सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में लग रही कंपनी आईआरबी इंफ्रा को लेकर। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोग देखोगे आज हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलने वाली थी, लेकिन वो तेज़ी यहाँ पर नहीं बन पाई। भाई क्यों नहीं बन पाई उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, डिटेल में बताएंगे भी आखिरकार क्या है उसके पीछे का रीज़न। तो देखो भी आपको पता होगा भी रोड जो बनाती कंपनियाँ हैं, ये हो चाहे अदर कंपनी हो, तो उनको जो अभी बहुत ज़्यादा फंड की आवश्यकता रहती है। और इसी बीच जो कंपनियां हैं वो फंड्स के लिए आप लोग देखोगे भी बहुत सारा जो है भी कर्ज उठाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो ऐसा नहीं करती, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है पास में, तो उसके लिए जो है भी कंपनियां फंड उठाती है। तो बस यही कहानी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। इसी बीच कुछ एक आंकड़े और हमें यहाँ पर आते हुए नजर आए जो नेगेटिव आंकड़े थे, जिसकी वजह से आप लोग देखोगे जो क्वार्टर फर्स्ट में टोल रिवैल्यू कलेक्शन हमें देखने को मिला है। हालांकि 32% के आपको प्रीवियस 3 मंथ से अब की बार 3 मंथ्स में जो है भी काफ़ी अच्छे आंकड़े आते हुए नजर आए। यानी कि Q1 से आप लोग कंपेयर करोगे फाइनेंशियल ईयर 2023 और Q1 फाइनेंशियल 24 भाई Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है, यानी 2025, इनके जो आंकड़े आप लोग कंपेयर करोगे तो इसके अंदर आपको 32% की रिवेन्यू कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिली। और वहीं अगर मैं बात करूँ भी प्रीवियस जून मंथ में और अब की बार, तो उसमें जो आंकड़े आए हैं उसमें 35% की ग्रोथ रही है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई कि रिजल्ट्स खराब आ जाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे आएंगे। तो इसी बीच क्यों आखिरकार ये माहौल जमा है, तो चलिए आपको बताते हैं डिटेल में क्या इसके पीछे का कारण है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी ने एक और बड़ी अपडेट साझा की है, जिसकी वजह से स्टॉक के ऊपर आज हमें जो है थोड़ा नेगेटिव असर देखने को मिला है। इसी के चलते अगर मैं बात करूँ मजगांव डॉक की, गार्डनशिप बिल्डर्स की, वहाँ पर आप लोग देखोगे इस खबर के बाद जो है भी एक्शन ज़बरदस्त रहा है। और इरेडा की अगर मैं बात करूँ तो इस न्यूज़ के बाद इरेडा में भी बहुत ज़बरदस्त हमें एक्शन देखने को मिला है। इरेडा में आपने देखा ये FII का स्टेक Q1 में अभी के टाइम जो है भी डबल हो गया है, प्रीवियस के मुकाबले डबल कर लिया होल्डिंग। उसकी वजह से स्टॉक में 14 से 15% की तेजी, क्लोजिंग आई है वैसे 17% तक उछला शेयर इरेडा। और यहाँ पर आप लोग देखोगे ये भी हमें अपडेट देखने को मिले, जैसा कि आप लोग देखोगे इसके भी क्वार्टर फर्स्ट के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं वो आते हुए नजर आए हैं। प्रमोटर्स ने अपना जो है भी 6.42% जो हिस्सा है वो लास्ट क्वार्टर में प्लेज किया था, जिससे चलते जो टोटल होल्डिंग है प्रमोटर्स की 55.27% हमें जो है भी प्लेज देखने को मिला, यानी गिरवी रखा हुआ है अपना स्टेक। ठीक है, उसके बाद जो प्रमोटर की होल्डिंग अभी के टाइम वो 34.39% से कम हुई है। जो अभी पीछे प्रमोटर्स ने अपना जो स्टेक वो बेचा ना 4-5% के आसपास, उसके कारण जो अभी के टाइम कम होगा, 30.42% रह गया है। और 30.42% का आप लोग देखोगे लगभग 55.5% के करीब जो होल्डिंग वो ऑलरेडी इनकी गिरवी रखी हुई, यानी कि इनमें से जो 15% स्टेक है वो कंपनी का क्या है, गिरवी रखा हुआ 15% से ऊपर में। तो ये एक बड़ा फैक्टर है भाई स्टॉक के ऊपर आज इस नेगेटिव जो असर रहा है उसका। उसके बाद आप लोग देखो और होल्डिंग क्यों कम हुई है भाई, ये मैंने आपको बताया भी कंपनी के ऊपर कर्जा है, उसकी वजह से जो है भी कंपनी अपना डेट थोड़ा बहुत पे करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने जो अपना स्टेक पीछे बेचा, थोड़ा बहुत फंड रेज किया। उसके बाद यहाँ पर देखोगे जो FII का स्टेक है 47.21% से डिक्रीज हुआ है, 44.47% रहा है, यानी कि FII ने भी अपना स्टेक यहाँ से डिक्रीज किया है। ठीक है, उसका भी नेगेटिव असर हमें आते हुए नजर आया। और उसके साथ म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड्स ने भी अपना जो स्टेक है वो यहाँ से डिक्रीज किया है, 30.72% से कम करके 3.56% किया है। वहीं म्यूचुअल फंड्स ने भी अपना स्टेक डिक्रीज किया है, टोटल आप लोग 55.01% से जो होल्डिंग इनकी 52.14% रह गई है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। तो ये अपडेट है भाई। यहाँ पर देखोगे जून क्वार्टर्स के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न वो कंपनी ने डिस्क्लोज किए, जिसकी वजह से आज हमें ये जो है भी खास अपडेट जो है भी रिएक्शन नहीं देते हुए नजर आया है। तो समझ में आया भी आखिरकार क्यों नहीं तेजी बनी। तो वहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ आई है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर नेगेटिव खबरें, तो इसी वजह से स्टॉक हमें जो है भी एक रैली नहीं दिखा पाया। अदरवाइज जिस प्रकार से आंकड़े आए हैं क्वार्टर फर्स्ट के, वहाँ पर आपने देखे होंगे उस हिसाब से जो शेयर है वो 5 से 10% तक तो उछलना चाहिए था भाई, लेकिन वैसा नहीं हुआ है इस वजह से। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका चार्ट वगैरह, क्या यहाँ से इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना ठीक है भाई। तो देखो लॉन्ग टर्म में स्टॉक चलेगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। अगर आपको लगता है भी हाँ ये स्टॉक यहाँ से गिर सकता है, इसमें बड़ी करेक्शन बन सकती है, तो आप लोग स्टॉप लॉस वगैरह लेके चल सकते हो, ज़्यादा इसके अंदर रिस्क नहीं लेना चाहते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ एक और आंकड़े दिखाता हूँ भाई, फंडामेंटल से रिलेटेड है। 41,065 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, बट इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है ये आपने सब कुछ देख लिया। लेकिन अभी टाइम आप लोग देखोगे कंपनी के ऊपर जो डेट है वो 18,653 करोड़ है, और डेट इक्विटी रेशो क्या बनता है अभी 1.36 का, ठीक। तो इसका डेट इक्विटी रेशो है। और कंपनियां कौन सी अच्छी मानी जाती है, जो एक से जो ना जिसका जो डेट इक्विटी रेशो है वो 1 से नीचे हो, वो अच्छी मानी जाती है। तो इस कंडीशन से तो ये बाहर है अभी। लेकिन देखो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि कंपनी को अपने जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स उनको कंप्लीट करने के लिए फंड की आवश्यकता रहती है, इसलिए कंपनी कर्ज उठाया है। और ये जो ना अभी आहिस्ता आहिस्ता कर्ज को पे भी करिए, कंपनी अच्छा मुनाफा बना रही है अभी क्वार्टरों में, बस यही सबसे अच्छी बात है। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी इसका चार्ट वगैरह। तो यहाँ पर देखो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉक की जो ओपनिंग हुई वो गैप अप हुआ अभी स्टॉक में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट लास्ट में आते आते जो शेयर है वो आप लोग देखोगे प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही हमें देखने को मिला है भाई। ऐसे में आप लोग देखोगे भाई अभी के टाइम नीचे में सपोर्ट, अगर मैं बात करूँ 64 का सपोर्ट है भाई। जिसको रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी यहाँ पर, वो 64 के सपोर्ट के साथ आगे के लिए अपना जो भी कुछ इसके अंदर बन रहा है आपके पोजीशन वगैरह वो रख सकता है। या फिर ऊपर में टारगेट की मैं बात करूँ तो अप साइड में इसके जो भी 90 से लेकर आप लोग देखोगे 130 जो वेंचुरा की तरफ से टारगेट दिए गए हैं 130, वहां तक जो शेयर है वो जा सकता है अगले 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में। तो इसमें एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है भी लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में इसके अंदर उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ऐसी खबरें आती रहेंगी। रिजल्ट जो आगे आएंगे वो बिल्कुल अच्छे आएंगे। और आप लोग बजट भी नजदीक आ रहे हैं भाई, इंफ्रा के लिए बहुत अच्छा अनाउंसमेंट हो सकता है कैपेक्स यहाँ पर। और बाकी जो कोई खबरें आएंगी निकल कर वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। और जो भाई टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है, टेलीग्राम का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी के जो शेयर वो प्रोवाइड हम करवाते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।